आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चपाती का एक ज़बरदस्त और हेल्थियर ऑल्टरनेट जो कि आप अक्सर डाइट रिजीम्स में चपाती से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो यस, वी आर गोइंग टू मेक बेसन का चिल्ला और मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शमाला एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। चपाती, शपाती, रोटी, फुल्का, जो भी आप उसको कहते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये स्टेपल फूड है और हमारे जो ज़्यादातर खाने होते हैं वो इसके बगैर इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब चावल के अलावा अगर हम कुछ खाते हैं तो वो चपाती से खाते हैं। इनफैक्ट जो हमारे देसी खाने होते हैं वो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी इसी टाइप की होती है जिसमें हमें तोड़ के खाना होता है, चाहे वो सालन हो, दाल हो या इवन सब्ज़ी भी होती है तो उसकी तरकारी फॉर्म होती है जो हमें रोटी से खाना होता है। तो हमारे यहाँ लोग लो कार्ब डाइट पैटर्न को जब फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए जो खाने के ऑप्शंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और इसी वजह से ये जो चिल्ले हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसन का चिल्ला और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे डिस्कस करूँगी मैं दाल के चिल्ले किस तरह बनाती हूँ। वैसे बेसन की प्रॉपर्टीज़ आप सबको पता होंगी और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। इट्स हाई इन प्रोटीन और गुड फैट और इसके अंदर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है और काफ़ी रिसर्चेज हैं इसके ऊपर दैट से कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए या फिर ब्लड प्रेशर और इवन शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ जिनको होता है उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। पर उससे पहले मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगी दैट आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैथड एक्सपर्ट। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो रेसिपीज़ हैं वो मेरी अपनी नहीं होती हैं। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माई रिसर्च। मैं जब रिसर्च करती हूँ तो ऑथेंटिक मल्टीपल सोर्सेज को कंसिडर करती हूँ और साथ में अक्सर अपने ऊपर ट्राई कर चुकी होती हूँ, तभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो चलें फिर अब हम चिल्ला बनाते हैं। तो अभी हम यूज़ करेंगे हाफ़ कप ऑफ बेसन। तो उसके लिए मैंने कट किया है अराउंड एक टोमेटो, बहुत बड़ा नहीं था, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा टोमेटो था और क्यूकम्बर, मीडियम साइज़ क्यूकम्बर को हाफ़ कट कर दिया है और ये बहुत रफली कट किया है क्योंकि अभी हम इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो चटनी की तरह होना चाहिए। आप इसको टोटली ग्राउंड भी कर सकते हैं या फिर एकदम ब्लेंड भी कर सकते हैं या आप इसको जस्ट कट करके या ग्रेट कद्दूकश करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो भी आपके फ्रिज में मौजूद हो। अनियन भी बहुत अच्छी लगती है इसमें, पर प्याज के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो ग्राम फ्लोर होता है, ये जो बैटर बनेगा भी, वो अगर बच जाता है तो कच्ची प्याज ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकती। प्याज कट होते ही कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाता है उसका, तो आपको उसको फ़ौरन यूज़ करना होता है रॉ अनियन को। देखें, खीरा और टमाटर के मिक्सचर में मैंने बेसन को, हाफ़ कप बेसन को मिक्स कर लिया इसके अंदर और ये ऑलरेडी रेडी कंडीशन में आ गया ऑलमोस्ट। और आपको याद रहे क्योंकि पानी होता है खीरे के अंदर, तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर डलेगी। पर अगर आप कोई और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, जैसे खीरे की जगह पे आप गाजर को यूज़ कर सकते थे, मीडियम गाजर का हाफ़, या फिर आप लहसुन यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो आपको उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड बेसन और जो मैं आपको सीजनिंग बता रही हूँ आपने वो ज़रूर ऐड करनी है। यू कैन मेक इट इवन विद और विदाउट वेजिटेबल्स। अब मैं ऐड करूँगी सॉल्ट जो कि हस्बे ज़ायका होगा। हम लोग कम नमक खाते हैं तो मैं बिल्कुल ज़रा सा नमक डालूँगी। साथ में डालूँगी ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून कायन पेपर। ये इसका मुझे आइडिया है इसीलिए मैं इसके अपने आइडिया से डाल रही हूँ। दिस इज़ कायन पेपर। आप इसकी जगह पर जो लाल पिसी मिर्ची है वो भी डाल सकते हैं, पपरिका पाउडर। Then I'm going to use half teaspoon turmeric powder, half teaspoon ground black pepper, half teaspoon ज़ीरा। ये मैं इतना फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ कि मुझे इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छे तरीके से पता है, पर इसके साथ मैं आपको फिक्स्ड जो क्वांटिटी है वो भी साथ में बता रही हूँ। और जो वो हींग है आपने वो 1/4 टीस्पून यूज़ करनी है, तो 1/4 टीस्पून अराउंड इतना बनता है। और इसको आप पहले से थोड़ा सा अपने हाथ में क्रश कर लें ताकि जो इसका टेस्ट है वो ठीक से प्रोनाउंस हो जाए। कुछ लोगों को बेसन सूट नहीं करता है तो हींग, अजवाइन और जो ज़ीरा है, ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बेसन
के अंदर मिक्स होके आपकी जो डाइजेशन है उसको बेहतर बनाएंगे। और इसमें आप डाल सकते हैं घी। घी इज़ येट अनदर सोर्स ऑफ गुड फैट्स, तो हम ये प्योर घी यूज़ करेंगे। कोकोनट ऑयल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे इज़ ऑलवेज द बेस्ट। अच्छा, अगर आप घी यूज़ करें तो आपने फिर भी केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि जितनी भी आपकी हेल्थी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स हों उसकी कैलोरीज होती हैं और आपने कैलोरीज़ को केयरफुली यूज़ करना है। तो ये मैंने लिया है ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून को आप अच्छे से स्प्रेड कर दें। अच्छा, घी के अपने फ़वाइद हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं, पर अगर आप चाहें तो ईज़िली 1 स्प्रे से रिप्लेस कर सकते हैं। आई बेसिकली काउंट फॉर माई सेल्फ। अगर मैंने उस दिन फैट्स खा लिया है तो फिर मैं घी यूज़ नहीं करती, और नहीं तो कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसको ये पोर किया है और अब मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी सारे में। कोशिश करें कि ये इवनली स्प्रेड हो जाए आपके पैन के ऊपर। हम बहुत केयरफुली फ्लिप करेंगे। साथ में एज अ सैम्पल ऑफ हेल्थी नाश्ता मैं आपको 2 अंडे भी बना के दिखा देती हूँ, जो कि फ्राइड तो हैं पर वो विदाउट ऑयल मैं आपको करके दिखाती हूँ, जस्ट स्प्रे करके। देखिए देखिए, मैंने मीडियम हीट पे इसको रखा हुआ है पैन को। साथ में ही मैं दूसरा अंडा भी डाल देती हूँ। अब इसको लिड लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने 2 मिनट्स के लिए लिड कवर करके रख दिया और अब मैं इसको फ्लिप कर लूँगी, क्योंकि मुझे येलो पार्ट इसका कुक अच्छा लगता है तो मैं इसको थोड़ा सा कुक कर दूँगी ताकि ये और अच्छे तरीके से पक जाए। एंड आई विल लीव इट फॉर अनदर मिनट। ये आपके सामने परफेक्टली हेल्थी, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट मौजूद है। बल्कि आप इसको सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही नहीं, लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको डेली बेसिस पे चपाती से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि दिस इज़ रियली टाइम सेविंग। आप इसको प्रिपेयर करके इसका बैटर रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा बैटर बना के आप 2 दिन इसको ईज़िली चला सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान करीब हैं और सहरी में बजाय आप पराठे खाएं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 अंडे आप ले लीजिए, और आप चाहें तो 1 होल एग ले लीजिए, 1 एग वाइट ले लीजिए, और साथ में आप 1 से 2 चिल्ला ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। हमारे ट्रेंड है सहरी में प्रॉपर पराठे वगैरह खाए जाते हैं। वही वाली बात कि हमें कुछ चाहिए होता है जिसको हम तोड़ के खाएं, तो ज़ाहिर है टेस्ट में डिफरेंस है इसका जो टेस्ट होता है न्यूट्रल होता है काफ़ी, मगर आप इसको सीजनिंग अच्छे से करेंगे और जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो टेस्ट होता है वो डेवलप हो जाता है, और जो आपकी एक टेम्पटेशन होती है ना रोटी खाने की, वो पूरी हो जाती है। अब हम इसका कैलोरी काउंट डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा पेपर है, इस पर मैंने रिसर्च करके सारे कैलोरी काउंट्स लिखे। तो हमारा जो चिल्ला है, पहले मैं आपको इसकी कैलोरीज़ बता देती हूँ। जो इस साइज़ का मैंने अभी बनाया है, तो हमने लिया था हाफ़ कप ऑफ बेसन, और हाफ़ कप में 178 कैलोरीज़ होती हैं, और ये जो हमारा जो बैटर तैयार हुआ है हाफ़ कप में, यानी 178 कैलोरीज़ में, दिस कैन यील्ड 4 चिल्लास ऑफ दिस साइज़। तो एक साइज़ का चिल्ला जो हमने यहाँ पे बनाया है, दैट इज़ 44.5 इसके अंदर कैलोरीज़ हैं। और इसमें जो घी यूज़ हुआ है इसको बनाने में, तो 1 टीस्पून ऑफ घी में 115 कैलोरीज़ होती हैं, और क्योंकि हमने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है तो उसकी जो कैलोरीज़ हैं वो 55 हो गई हैं। उसके अलावा मैं जो वेजिटेबल्स उसमें जो यूज़ किए हैं उसको मैं रफली 20 to 30 कैलोरीज़ लगा लूँगी। चलिए मैक्सिमम हम 30 कैलोरीज़ लगा लेते हैं। इस तरह से जो हमारा 1 चिल्ला है उसकी जो टोटल कैलोरीज़ हैं 129.5 है। और इसके साथ जो मैंने एग बनाया है, तो आप इसकी एग की कैलोरीज़ भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट आइडियली कि हमारा जो ये पूरा मील है वो कितनी कैलोरीज़ में रेडी होगा।
although it's not about the calories all the time, it's about what you eat. पर ये सुपर हेल्थी भी है और फिर हम इसका कैलोरी काउंट भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हम एक हेल्थी खाना पेट भर के भी खा सकते हैं। तो जो हमारे 2 होल एग्स में 144 कैलोरीज होती हैं, और जो मैंने एग बनाया है अभी आपने देखा उसको, उसके अंदर मैंने बहुत माइनर तेल यूज़ किया, उसके 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल यूज़ हुआ होगा। तो 144 कैलोरीज़ में 2 एग्स हैं, तो आप 129 + 144 भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसके अंदर से एक जर्दी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने एक जर्दी निकाल दी तो इस तरीके से एक होल और एक एग वाइट की जो कैलोरीज़ हुई वो टोटल 88 हुई। हम 88 कैलोरी काउंट का एक चिल्ला और 1 होल एग एंड 1 एग वाइट को एक साथ खाएं तो हमारी टोटल कैलोरीज़ जो होती हैं वो 217 कैलोरीज़ होती हैं। तो कैन यू इमेजिन 217 में हम एक अच्छा नाश्ता पेट भर के कर सकते हैं। और जो चाय है वो उसकी आपको अपनी कैलोरीज़ काउंट करना होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, जैसे आप नाश्ता कर रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं या फिर रमज़ान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा वेट पुट ऑन होता है मोस्टली, चाहे वो किसी डाइट रिजीम पे हो कि ना हो, एक आम आदमी का भी जो वेट होता है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग भी रही है तो ये जो बेसन होता है इट्स रियली फिलिंग, आपको बहुत देर तक आपके पेट में ये रहता है। तो इस तरीके से अगर आप 2 चिलाज भी खाते हैं तो, और आप जो है वो 88 कैलोरीज़ के एक होल एग और एक एग वाइट भी अगर आप खाते हैं तो उसकी जो टोटल कैलोरीज़ हैं वो अराउंड, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, 348 कैलोरीज़ में आप आराम से खा सकते हैं। तो आई वुड अगेन मेंशन कि इसके दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आप इसी चिल्ला के यानी 2 चिल्ला भी अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ आप कम तेल के साथ कबाब फ्राई करके भी खा सकते हैं, या आपके घर में जो भी सालन बनाए तो उसका जो ऑयल वाला पार्ट होता है वो निकाल के, और उसकी जो चिकन पीस है, उसके अंदर मीट है या फिर उसकी जो सब्ज़ी है वो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपको फील भी नहीं होगा। इनफैक्ट डिफरेंट चटनीज़ हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टोमेटो की चटनी और पुदीना धनिया, जो हमारे यहाँ तरह तरह की चटनियाँ बनती हैं। बस आपको ख्याल रहे कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं, और अगर आप स्पेसिफ़िक हैं कि भैया आपने एक मखसूस नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ हैं जो कि कंज्यूम करनी है, तो आपने उसका काउंट ज़रूर रखना है। और उसके लिए डिफरेंट ऐप्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आपकी कैलोरीज़ काउंट करके देती हैं। आप उसको अपने हाथ से लिख सकते हैं। तो आप जब अपने हाथ से लिखते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो, और लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद अदर रेसिपीज़ ऑफ चिला एज वेल। मैं मूंग की दाल का चिला भी बनाती हूँ। एंड अगेन, ये जो सारी रेसिपीज़ हैं ये मेरी अपनी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत ऑल्टरनेट्स होते हैं जो हम कर लेते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू अगेन इन अदर वीडियो। बाय।